चिराग पासवान कौन सी है? नाचनिया बजनिया वाला एक्टर बन करके आ गया है, कट्टो गिलहरी वाला नाच नचाना है। है कि मेरे पास चेहरा नरेंद्र मोदी है, उसी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी हमको लगता है न नेता कम और नौटंकी बात ज़्यादा लगता है। अब जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। सदो नहीं बचेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? उसका घरे में फूट है, चचा अलग भतीजा अलग, उसको मुख्यमंत्री बना देगा। अब मुख्यमंत्री बनने की उनकी हैसियत है, उम्र हो गया है मोदी जी। अब बोलने में आपकी जुबान लड़खड़ाती। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है क्या? चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएगा। विशिष्ट लाइव देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो है ना समय नज़दीक आ रहा है, वैसी वैसी जो है ना राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ साथ देखिए बातचीत करने के लिए जो है ना आरजेडी के जो है ना जिला प्रवक्ता है। आप जी ऐलान हो गया, शंखनाद हो गया, मोदी जी ने फिर से ऐलान कर दिया है उस लाल किले की धरोहर से कि फिर से भाजपा जो है ना प्रचंड और एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है। हाँ, मोदी जी अब जो है वो अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं कि इस बार से जो है हम अब जा रहे हैं, आ रहे हैं, बोल रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। क्योंकि अब जो है उनको आना नहीं है, खिदमत करने का मौका नहीं मिलेगा। और मोदी जी जैसे कैसे कहता है कि किसी की आखिरी इच्छा है, अपने पूरे जीवन काल में मोदी जी जो है राजनीति किए हैं और अंतिम इच्छा वो अपनी व्यक्त कर दिए हैं कि अब जो है इस लाल किले पर से हम अब नहीं आएंगे। बोल रहे हैं वो आएंगे, लेकिन अब वो नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनकी अब अंतिम इच्छा है कि अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि उम्र हो गया है मोदी जी। अब बोलने में आपकी जुबान लड़खड़ाती है, बोलने का कुछ तो बोल देते हैं कुछ। ढलती उम्र में अब राजनीति का जो उम्र अब रहा नहीं, अब उनको इस्तीफा दे के अब साइड होना चाहिए। और चाह रखने की तो इच्छा हर किसी को होता है, लेकिन जीवन का एक सच्चाई है कि समय का वो जो है ना अब कुचक्र है। अब उनका समय साथ नहीं देने वाला है और जनता भी साथ देने वाली नहीं, इसलिए इस बार उनकी विदाई तय है। आप लोगों का इंडिया के पास चेहरा ही नहीं है। प्रधानमंत्री और भाजपा इंडिया के पास तो एकदम प्रचंड से वो कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि मेरे पास चेहरा नरेंद्र मोदी है, उसी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा बता दीजिए, आप लोग चेहरा घोषित करने में डर रहे हैं? सुनिए ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था मुख्यमंत्री का, और वहाँ चेहरा कौन था? स्वामी प्रसाद ये मौर्य था ना जी। मौर्य को चेहरा बना करके और ये आपको जोगी को बना दिया मुख्यमंत्री। और ऐसे हमरे से आप चेहरा मांग रहे हैं। हम लोग चेहरा मतलब नाम किसी का और बना दे किसी का, ये चीटिंगबाजी हो गया। चीटिंगबाजी तो हम लोग करेंगे नहीं, झूठ सच तो हम लोगों को करने आता नहीं है। हम लोग गरीबों का राजनीति करते हैं, शोषितों वंचितों का राजनीति करते हैं। चीटिंगबाजी अगर हम करके मौर्य के नाम पर हम चुनाव लड़ लें और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दें, ऐसा काम तो हम लोग इंडिया गठबंधन में करने वाला नहीं है। हम लोग का निर्णय सर्वसहमति से ठोस हो करके एक लोगों का चेहरा बना करके एक लोगों से लड़ेंगे चेहरा। हम लोग ऐसी थोड़े अभी कि चेहरा का घोषणा कर दे, मालूम हुआ कि फिर उसको बदल दे। अभी बातचीत चल रही है। चेहरा के रूप में राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार हैं। एनडीए गठबंधन के नेता चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं कि जो है ना एनडीए गठबंधन 40 की 40 लोकसभा सीटें बिहार में प्रचंड जीतने जा रही है। चूंकि नीतीश कुमार से जनता जो है ना तरस चुकी है, बिहार में एकदम जंगल राज की वापसी होगी। आपको क्या लग रहा है? चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है क्या? चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएगा, ख्वाब हुआ में है क्या? ऐसा बात करते हैं आप। उसको चढ़ा दिया है सब कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अब फेसबुकवा पर देखने से वोटिंग हो जाएगा। चिराग जी के हनुमान है साहब, हनुमान है। देखिए सुनिए ना, चिराग पासवान को मोहरा बना रहा है भाजपा। सदियों से दलितों को मूर्ख बनाते आया है और इस बार भी बना रहा है। अब भाजपा के साथ रहेगा तो महामूर्ख बन के आएगा, समझे ना।
उसको मुख्यमंत्री बना देगा। अब मुख्यमंत्री बनने की उनकी हैसियत है, ऐसा नहीं बना सकता है। अरे जनता चुन के भेजी, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? आप एनडीए गठबंधन के साथ रहिएगा। दलित इतना बेवकूफ़ है, चुतिया है जो वोट दे देगा। चिराग पासवान कौन सी है? नचनिया बजनिया वाला एक्टर बन करके आ गया है। कट्टो गिलहरी वाला नाच नचाना है यहाँ क्या? यहाँ कट्टो गिलहरी नहीं है, यहाँ देश को चलाना है, यहाँ जिला को चलाना है, यहाँ राज्य को चलाना है। अब आप कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया को मुख्यमंत्री बना देगा। सब नचनिए बजनिए को बना दीजिएगा तो मतलब पॉलिटिशियन लोग, समाज सेवी लोग जो है, जो चुन के आता है और संघर्ष करके आता है, वो सब का क्या कहते हैं कि वो सब रोड पर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब आप जनता के जो है ना चुने हुए चिराग पासवान को सुने, चिराग चिराग पासवान हमारे पर हमको हंसी लगता है। चिराग पासवान क्या है जी? कुछ नहीं है, एक सांसद के अलावे कुछ है। और कह रहे हैं आप लोग कि मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे अभी सांसदों नहीं बचेगा, आप क्या बात कर रहे हैं? उसका घरे में फूट है, चचा अलग भतीजा अलग, घरे पहले एक करे नहीं और वोट को तो अलग कर एक करना बहुत दूर की बात है। घर को पहले एक करवे नहीं किया, चले हैं बड़ा मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बनने के लिए। अब मुख्यमंत्री अभी सांसदों नहीं बनेगा, अभी फिर जाना पड़ेगा वापिस गो टू पेवेलियन मुंबई और कट्टो गिलहरी वाला पर ठुमका पर डांस करेगा, समझे? ये सब नेता बनने लायक है जी। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कहीं नहीं लगता कि जनता आपको ही नकार देगी? तो अरे हमको क्या नकारेगी जी? हमारी काम को देखिए ना, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, हम लोग संगठन से हैं, विचारधारा से हैं। विचारधारा में अगर एनडीए की बात करेंगे तो दलित समाज का लोग, अनुसूचित जाति के लोग या शोषित वंचित समाज के लोग कोई भाजपा को वोट देना नहीं चाहता है। ये एक देश में मूवमेंट और मिशन पर काम हो रहा है। ये लोग खाली भाजपा में चल गए, विभीषण बन जाएगा, वोट दे देगा। पब्लिक इतना बेवकूफ़ है? यहाँ तो संविधान सुनिए ना, संविधान मिटाने की बात चल रही है। हमारे एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म कर दिया था, चिरागे पासवान को चुम्मा लेगा। एट्रोसिटी एक्ट को ख़त्म कर दिया था, 2 अप्रैल का आंदोलन किए तब कहीं वापिस हुआ, और वह भाजपा को हम लोग पुट्ठा मजबूत करेंगे। पागल है क्या यहाँ का हम लोग? यहाँ के जनता बेवकूफ़ है जो उसको वोट देगा? चिराग और मांझी तो अरे संविधान को बचाना है, और चिराग फिराग कहाँ गया? हवा में जो नज़र आएगा फिर वो यहाँ से नजरों नहीं आएगा अब कि 2024 के बाद। क्या आप लोग डर रहे हैं? एनडीए गठबंधन के सामने जो है ना, आप लोगों का डर दिख रहा है? डर रहा है मोदी जी कि जो है अब डर से जो है, जैसे होता है ना कि भाषण स्पीच में, अब देखिए ना आप लोग, ये आप लाल किला का भाषण सुन लीजिए, मोदी जी का कितना गलती बोले हैं, कितना जगह की बोलने का कुछ तो बोल दिए, कुछ घबराए हुए लोग ही ऐसे बोलते हैं। इंसान है, गलती हो जाती है ना साहब। नहीं देखिए, इंसान से नहीं होता है, इंसान से होता है, मगर जो घबराए हुए लोग उससे ज़्यादा होता है। तो हरासमेंट है कि अब सरकार जाने वाला है, लास्ट बार मोदी जी हम भाषण दे रहे हैं, है ना? अब लगता है पता नहीं दोबारा माइक पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। इनको डर सता रहा है इंडिया गठबंधन वाले लोग। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा इस बार फिर से 24 में चलने वाला है। कुछ नहीं, घर घर मोदी अब नहीं रहेगा। 15 लाख वाला जो जुमला दिए थे ना मोदी जी, उसी पर गलती से चुन लिया, पब्लिक झांसा में आ गया। लेकिन राजनीति में यही पब्लिक को समझना चाहिए कि राजनीति में जुमलेबाजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो ऐसा जुमला दे दे कि आप उस पर यकीन नहीं करें, तो आप उस पर यकीन जो कर लिए भोले भाले लोग कर लेते हैं। जुमला फेंक के चले गए, इसीलिए प्रधानमंत्री बन गए थे। तो अब तो समझ गया है ना, अब तो बनेंगे नहीं। अब तो सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, वो भी तो आप पर आरोप लगाइए रही है कि बिहार में भी नीतीश और आरजेडी की सरकार आई है, तो ये भी तो जुमला ही फेंक करके आई है। 10 लाख रोजगार देंगे और 10 लाख नौकरी देंगे का झांसा जनता को। सम्राट चौधरी हमको लगता है ना, नेता कम और मतलब क्या बोलते हैं, नौटंकी बात ज़्यादा लगता है, समझे? एगो भगवा वाला फेटा बांध लिया है और कहता है खुलवे नहीं करेगा। दलित का बहुत बड़ा चेहरा है भाजपा के पास। ये सब 25 में मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, याद रखिए। ये सब ओछी मानसिकता वाले लोग करते हैं। माथा में पगड़ी बांध करके क्या दिखाना चाहते हैं? रंगबाजी करिएगा बिहार में? यहाँ गुंडई चलेगा? यहाँ नीतीश कुमार का सरकार है, पगड़ी बांधते हैं।
पगड़ी बांध। अरे फिर आप पगड़ी पे सवाल, अरे पगड़ी काहे ना बांध सकता? अरे टिक्का लगाइए, टोपी लगावे, किसी से कोई मना है क्या? पगड़ी अब रहा कहाँ? पगड़ी तो उतार दिए आप, पगड़ी उतर गई आपकी। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार से को कुर्सी से उतार देंगे, अब पगड़ी बांधने से उतर जाएंगे? पगड़ी बांध लिए तो आप तो खुद सम्राट अशोक के वंशज हो करके और सम्राट अशोक के कुल खानदान को आप नाचने का काम कर रहे हैं। मौर्यवंशी कहते हैं खुद को, और मौर्य वंश का क्या विचारधारा था, क्या नीति था, क्या सिद्धांत था जानते हैं? सम्राट चौधरी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जो है वो भारत को सोने की चिड़िया बनाए, और आप सोने की चिड़िया। नीतीश कुमार कितना सम्राट अशोक के विचारधारा को बढ़ाने का काम किया उसको पता है? सम्राट चौधरी को राजनीति करता है, सवाल पूछिए उससे कि आप जो सम्राट अशोक की विरासत को बनाने में जो लगा हुआ नीतीश कुमार, आप उसको ढाने का जो काम कर रहे हैं, आपका समाज साथ देगा? और सम्राट चौधरी का साथ है? नहीं है। सम्राट चौधरी के साथ नहीं, नीतीश कुमार के साथ है। कुशवाहा समाज, कोयरी समाज ये आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन आप गधावा को घोड़ा बना दीजिएगा तो घोड़ा हो जाएगा नहीं। तब चलिए, तो बहुत धन्यवाद। तो ये थे चंदन कुमार चौधरी जी, आरजेडी के जिला प्रवक्ता महोदय थे। तो आपने देखा कि ये लगातार जो है ना अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को जो है ना यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। तो आप इनकी बातों से क्या समझते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह।